अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज मैं अपने चैनल पे बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़ेदार से फ़लाफ़ल की रेसिपी। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ़लाफ़ल की और तहीनी सॉस की। इसके अलावा पीटा ब्रेड की मैंने रेसिपी जो है अपनी इस वीडियो से पहले शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ आप विज़िट कर सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएँ कि रेसिपी कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। बस यहाँ पे फ़लाफ़िल बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास चने हैं। यहाँ मैंने 2 कप ले लिए हैं। इसको ओवरनाइट आप भिगो के रखेंगे और इसका पानी फिर हटा देंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास फ्रेश हरा धनिया हमने इस्तेमाल करना है। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून या इतना आप हिस्सा काट के इस्तेमाल कर लें। डंडी समेत मैंने इसका लिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है, 1 टी स्पून साबुत ज़ीरा। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी प्याज है, इसको स्लाइस में कट कर ली है। वाइट सीड्स जो होते हैं, तेल इसको कहेंगे, 1 टेबल स्पून। काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, या आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लहसुन आप यहाँ पे लेंगे 4 से 5 जवे, छोटे हों तो, और अगर बड़े हों तो 3 लीजिएगा। नमक 1 टेबल स्पून, या अपनी रिकॉर्डिंग के हिसाब से बेकिंग सोडा आप लेंगे 2 चुटकी या 1/4 टी स्पून। कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर लीजिएगा 1 टेबल स्पून, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें जो हैं वो हम ग्राइंड कर लेंगे, चॉपर में इसको पीस लेंगे। तो आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमने चॉपर में डाल देना है ये चने। इसी में हम शामिल कर देंगे हरा धनिया, प्याज, इसी में जाएंगे सीड्स, तिल, काली मिर्च, इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, इसमें डालेंगे नमक, इसमें डालेंगे लहसुन, इसमें हम शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर और ये बेकिंग पाउडर, और इसमें जाएगा भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है भुना हुआ पिसा ज़ीरे। इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। हमने इसको इतना पीसना है कि ये दरदरा सा हो जाए, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बन जाए, बस इतना पीसना है। ये देख लें आप, इसको आप हाथ लगाएंगे तो ये दरदरा सा आ रहा है, ठीक। बस अब इसकी हम बॉल्स बनाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। ये कर सकते हैं कि इस तरह से करके आप इसकी बॉल बनाते जाएं और डीप फ्राई करते जाएं, और अगर नहीं तो आप इस चम्मच की मदद से भी इस तरह से बना सकते हैं। यूँ करके आप इसको प्रेस करें, ठीक है। और इसको फिर आप, इससे ये होगा कि आपके हाथ मैले नहीं होंगे और आप डायरेक्ट इसको पैन में डालते रहें, ठीक है। मगर मैं जो हूँ इस तरह करती हूँ कि मैं बॉल बना के डालती हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसी तरह डाल लें, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बस ये बॉल बनाते जाएंगे और डीप फ्राई करते रहेंगे। अब आप साइज़ जो है बड़ा और छोटा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जितने आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा, ठीक है। तेल ज़्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ताकि इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पकेगा तो ये अंदर तक प्रॉपर कुक होगा, ऊपर से क्रिस्पी होगा। ये देखें, ये तले हैं और इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब ये जब थोड़ा सा पक जाएं और कलर आना शुरू है तो फिर आप इसको चलाएं, ताकि हर तरह से इसमें गोल्डन कलर आ जाए, ठीक। ये देखें आप, कितना खूबसूरत कलर आना शुरू हुआ है। देखिए कलर कितना खूबसूरत आ चुका है। अब इसे हम निकालेंगे। अब जो फ्लेम है ना, थोड़ी सी मैंने तेज़ करी थी, बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मीडियम पे, ठीक है। तो अब मैंने दोबारा लो पे कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरे बैच डालें तो ये जल जाए। तो बस अब इसे हम निकालते रहेंगे। आप शक्ल देखें, बहुत खूबसूरत आई है। आप किसी छन्नी में, टिश्यू पेपर पे आप इसे निकाल लें। ये देखें, बस आपने पहले ध्यान रखना है कि हल्की आंच पर ही पकाना है, एकदम बिल्कुल तेज़ नहीं करना, और बाद में भी आपने फुल तेज़ नहीं कर देनी है, बिल्कुल मीडियम, थोड़ी सी बस आप कह लें कि आंच बढ़ा देनी है, ठीक है। और ये देखें, ये जो है वो, इसका आप लुक देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है, और नज़र आ भी रहा होगा कि बाहर ऊपर से क्रिस्पी लग रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसे छान लिया, इसका तेल निकल जाए तो मैं इसे टिश्यू पेपर पे रखती हूँ, फिर दूसरा इसी तरह शामिल के रखें। अब मैं दूसरा बैच डालना शुरू करती हूँ। ये देखिए हमारे जो हैं तैयार हो चुका है दूसरा बैच भी, और बस अब इसको निकालने की तैयारी है। ये देखें, बस अब हम इसको निकालेंगे।
सॉस बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे देख लिया हमारे पास सीड्स हैं, वाइट तिल, और इसको तकरीबन मैंने हाफ़ कप लिए हैं। हाफ़ कप तेल होंगे तो हाफ़ कप हमारे पास तेल होगा, ऑलिव ऑयल। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई रिज़ल्ट ख़राब नहीं होता। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर देखें मेरे पास है मायोनीज़ 3 से 4 टेबल स्पून के करीब, क्रीम 1 टेबल स्पून, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, फ्रेश गार्लिक आपने लेना है, या तो आप चॉप कर लें क्योंकि ये तो जाएगा जूसर मशीन में, इसलिए मैंने 2 हिस्से करके रख लिए हैं। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास से पानी है 1/4 कप, और इसके अलावा तेल यानी हाफ़ कप। तो बस अब इन सब चीज़ों को हम मिक्सचर में मिक्स करते हैं। अब हमने यहाँ पे ब्लेंडर ले लिया है जूस का, और अब इसमें हम सारे तेल शामिल कर देंगे। ये बहुत आराम से बन जाती है कुकिंग ऑयल, और इसका एक अच्छा सा हम पेस्ट शामिल कर लेंगे। बनाएंगे नमक शामिल करेंगे, और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन के जवे। फिर ग्राइंड कर लूँगी इस तरह से बारीक पेस्ट में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप पानी, ताकि इसका एक पेस्ट अच्छा सा बन जाए, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी मेयोनीज़। ठीक है, ये देखिए मैंने इसकी मेयोनीज़ डाल दिया। अब मैं इसको फिर ब्लेंड करती हूँ। अब मैं इसमें क्रीम शामिल करूँगी। जी व्यूअर्स, अब ये देखिए सॉस जो है ये ऐसी तैयार हो चुकी है, और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। सही, अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देगा, ताकि ये है कि हाँ जी, यहाँ पे मैंने लिया पीटा ब्रेड, और पीटा ब्रेड पे मैंने लगाई ताहिनी सॉस जो मैंने आपके साथ शेयर करी, और इसके ऊपर पे मैंने फलाफल को 2 टुकड़ों में करके रखा ताकि एक सही से रोल बन सके। फिर इसके ऊपर मैंने ऑलिव डाले, आप ग्रीन और ब्लैक दोनों यूज़ कर सकते हैं कोई से भी, और इस पर कैबेज रखे, अनियन और कुकम्बर, और इसके अलावा आपने फ्रेंच फ्राइज़ बना के रख दिए, और इसमें जो भी आपको बेहतर लगे, जो सब्ज़ी आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसके ऊपर फिर मैंने सॉस लगाई, और इसके बाद इसको रैप कर दिया। बटर पेपर से रैप करना, चाहे बटर पेपर से या एल्युमिनियम फॉइल जो पेपर होता है आप उससे भी रैप कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार सा तैयार हो चुका था, लाइक शावरमा टाइप का। आप कह लें कि शावरमा आप लोग खाते हैं, तो इस टाइप का कुछ वेजिटेबल्स में तैयार हुआ। तो रेसिपी बहुत आसान है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।